को मैं नमो, जिनके चरणों में वंदन करूं। काहूड़मोकारम अर्हन्ताणम णमो सिद्धाणम आयरीव छायाड़म लोयमी सविसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक महावीर स्वामी की, देवपुरी के पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु शरणम के पार्श्वनाथ भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर महाराज की, समाधि समरण अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की अक्षय तृतीया महापर्व की जय बोले मुनि 108 अनुकरण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अनुकरण सागर जी महाराज की जय हो। आज के महान पर्व की जय हो। अक्षय तृतीया महान पर्व की जय हो। हम जैन श्रावक याद है, अभी बीच में बताया था, रात्रि को जब रात्रि होती है, सूरज की किरणें पड़ती हैं रात को, सूरज की किरणें पड़ती हैं रात्रि को, कहाँ पड़ती हैं? ओस की बूंद पड़ती, कहाँ पड़ती हैं? घास पर पड़ती, गाड़ियों पर पड़ती है। उसका पता सुबह सूरज की किरणें निकलती हैं, उसका पता नहीं चलता है। ऐसा ही हमारा तुम्हारा जीवन है, देखने को मिल रहा है, इसका भी भरोसा नहीं है। आप लोग पूजा करने के बाद दिखोगे या नहीं दिखोगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। पल भर का भरोसा नहीं है, सांस का भरोसा नहीं है। कल एक बच्चा 6 वर्ष का आपके नगर का आया, उसको कैंसर है, याद रखना। कोई पल भर का भरोसा नहीं है। प्रथम तीर्थंकर भगवान ने अपने को क्या नहीं दिया था, याद रखना। अपने प्रथम तीर्थंकर ने क्या नहीं दिया था, क्या नहीं दिया था? असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और शिला, ये कितनी कलाएं सिखाई थी? कितनी? 6 कलाएं सिखाई थी। अब उल्टा करो, अब उल्टा करो। अब उल्टा कैसे करना है? आदिनाथ के दिन से आज से उल्टा करना है। सबको एक एक हॉकी रखनी है अपने घर पर, अपने घर पर हॉकी रखनी है, क्योंकि जैन धर्म बचाना है। तो आपको, आपके ऊपर आपत्ति कभी आ सकती है। पंडित जी सुन रहे हो? इधर बैठो सामने। कोई पता नहीं है अपनी हॉकी क्यों रखनी है, अपने को कोई पता नहीं है। जो आया, बहन जी आप गई यहाँ से घर के बाहर, पिस्टन दिखा दी आपको, निकालो कितना माल है। चूड़ी पहन के गई, है पीतल की, है पीतल की, वो तो ले लेगा आपसे। याद रखना, पल भर का भरोसा नहीं है। आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या रख सकते हैं अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी अपनी सेफ्टी के लिए हम क्या रख सकते हैं? हिम्मत बढ़नी पड़ेगी और अपने आप को टाइट रहना पड़ेगा। हंसने की बात नहीं है बहनों, तुम लोग हंस रहे हो ना, आपको आपत्ति आने वाली है, मजाक नहीं समझो। जैनियों कब आएगा अकल, कब आएगी अकल आप लोगों को ये पता नहीं है। हमारे जैन समाज के लोग, एक बच्चा परसों की बात है, नमीन साजरा की, 6:30 बजे निकला शाम को, उससे बुलेट छीन ली लड़कों ने, 4 लड़कों ने। आपको क्या क्या बताया? ये भरोसा नहीं है। याद रखना, हम जितने श्रावक बैठे अपने आप ये सोच लेना अपने आप पे हो। हमारी बहनें स्कूल जाती हैं, बच्चियां, उसकी गाड़ी चलते चलते दुपट्टा छीन लेते हैं। आदिनाथ ने ये सिखाया था, आदिनाथ जी सिखाया, जियो और जीने दो, जीतू सिखाया था, कायर मत बनो, थोड़ा टाइट रहो आप लोग, बिना टाइट। अभी देखो साधु को क्या कर दिया भैया, डंडे से हाथों से पिटाई लगाई, तो आप लोग ढीले हो गए 1 दिन 2 दिन बस। याद रखना, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का आज क्या है? क्या है आज? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप याद रखना, आदि पुराण पढ़ा है आपने, आदि पुराण में प्रथम तीर्थंकर आदि कुमार प्रथम तीर्थंकर को अयोध्या से कहाँ निकल के आए? अयोध्या से कहाँ निकल के आए? हाँ,
हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आ गए। जब हस्तिनापुर आए थे तब क्या बोले थे लोगों ने, क्या बोला जैन श्रावक ने, बेटी ले लो, बेटा ले लो, मेरा मुकुट ले लो, मेरा गहना ले लो, मेरा परिवार ले लो, मेरी दुकान ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, आदि कुमार मेरे से पड़क जाओ, मेरे से पड़गान हो जाए, मेरे से पड़गान हो जाए। आदि कुमार को विधि नहीं मिली। कितने दिन तक विधि नहीं मिली थी बोलो? अभी 2 दिन पहले बताया, कल भी बताया। आप करें 1 हफ्ते तक विधि नहीं मिली, 1 हफ्ते तक विधि नहीं, 6 महीने तक तो उनको घूमना पड़ा, साधना कर ली। 13 महीना 9 दिन बाद आदि कुमार को इच्छू रस का प्रथम आहार कहां हुआ? किसके यहां? राजा सोम के यहां। याद रखना, आप कौन सोम बनेगा आज, कौन की भावना रहेगी, ये समझ लेना। आपका पुण्य है, गुरुराज को एक गिलास हाथ में दे दिया तो आपके शरीर में जो रोग हैं, कैंसर हैं, फेफड़े हैं, ट्यूमर हैं, ये सारे रोग भग जाएंगे। 5,68,99,584 लोग हैं। आप कितना सज लो, कितना धज लो, कोई काम का नहीं है। याद रखना, केवल एक चीज काम आएगी, एक चीज काम आएगी। तुमने मुनिराज को, जी आपने पूजा करी है, बहनों ने, हमारी ने, भाइयों ने मेरी बात मानी थी और आपने उच्चपात को आहार दिया, इधर दिया, सोचा मैं पड़गान करूं और हो सकता है आपसे पड़गान भी हो गया, हो सकता है महाराज का अंदर बढ़े चीटी का गुच्छा आ गया, क्या बाल आ गया, क्या पता क्या आ गया, अंदर गया नहीं गया कोई पता नहीं है। सावधानी से, चाहे 1000 लोग हों, चाहे 5000 लोग हों, या 700 जोड़े हों, याद रखना आप सबको आहार का पुण्य मिलेगा। अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, याद रखना आपने आहार दिया है तो जी समझ लेना अपने ये सफेद बाल हो रहे हैं। अम्मा कितने वर्ष हो गए आपको? 70 साल हो गए। कितने वर्ष हो गए? 70 साल हो गए। ये भगवान बैठे हैं, इनको कितने साल हो गए? 50 साल, 40 साल, 35 साल हो गए, 25 साल हो गए पंचकल्याण किए। 65 साल हो गए जब मुनि ने, आचार्य ने, ज्ञान सागर महाराज ने जब इनके ऊपर क्या रखा था? क्या रखा था? संस्कार किए थे। इसमें से किस किस के संस्कार हुए हैं बताना मुझे, हाथ ऊंचे करना। अभी आया था अगली साल, मैंने संस्कार किए थे, कुछ लोगों को किए थे, कुछ लोगों को किए थे संस्कार। संस्कार से क्या होगा? आप जैन बनोगे। अभी जैन तो हो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये श्रावक के कर्तव्य होते हैं। श्रावक जब माना जाएगा, अंत श्रावक नहीं है। महाराज जी हम श्रावक है क्यों नहीं है? अरे भाई पैंट कमीज में प्रभु के दर्शन करने आने का वक्त नहीं है। क्या वक्त है? धोती चपेटी में भगवान का अभिषेक का भक्त बताया है। गुरुओं के मुंह से सुना है कि देव पूजा, देवों की पूजा करना, और आप क्या कर रहे हो? पैंट कमीज में। महाराज जी कमर में दर्द हो रहा है, फाइनल दर्द होगा, फाइनल दर्द होगा। अरे भगवान के मंदिर में थोड़ी लेट हो गई महाराज जी, अभिषेक नहीं कर पाए। मत करे अभिषेक, अंदर जाके भगवान के एक प्रतिमा के चरण तो छू सकता है। मत करे अभिषेक, एक चरण तो छू सकता है। याद रखना तूने भगवान के चरण कर लिए, तेरा अभिषेक हो गया। अरे अभिषेक से जुड़ो। कल मोरे से यहाँ बात चल रही थी, घर पे बच्चे 30 लड़के थे। महाराज जी घर घर पे जाओगे तुम? मैंने कि बेटा घर पे जाने की विधि जब होती है 3 जगह जाते हैं मुनिराज। कब जाते हैं? कब जाते हैं? एक आहार करने जाते हैं, एक किसी की समाधि हो रही है, स्वास्थ्य खराब जब जाएंगे, और एक है जिन चैत्यालय है जब जाते हैं, अन्यथा मुनिराज नहीं जाते हैं। याद रखना समाज को जगाना है तब मुनिराज समाज के साथियों को, श्रावक समाज के ट्रस्टीगण को लेकर जाते हैं, तब समाज जगती है। याद रखना उदयपुर वालों से पूछना, सेक्टर 4 हिरणमगरी सेक्टर 4 वालों से पूछना मुनि श्री क्या करके गए थे। जमाना हो गया उल्टा, साधु आ गए, किसके शिष्य हैं? कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे? आपको पता है जगह का नाम बताऊं? जगह का नाम बताऊं आज? बता। पंडित जी कहां से आए हैं?
गुलाब वाटिका के अध्यक्ष, बता रहा हूं, नाम लेकर बोल रहा हूं, बोल देना। वहां से नीरज जी ने, ज्योति नगर वाले, बलवीर नगर वालों ने खबर करी थी, महाराज जी आना चाह रहे हैं 2-3 दिन के लिए। वो कह रहे हमारे काम नहीं है। तो हमारे एलक जी आए, एलक जी की व्यवस्था नहीं बन पाई, वहां से एलक जी निकल गए। उन्होंने कही थी हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। याद रखना, समाज का काम बनता, समाज का ताकत बनता है। यहाँ के लोगों को, यहाँ केला नगर की और बलवीर नगर की, कबूल नगर की, नवीन सादरा की, ज्योति नगर की, ज्योति नगर, ज्योति कॉलोनी, इनकी सबकी तारीफ क्यों है कि कोई साधु आ जाए, महाराज जी 2 दिन के लिए, 3 दिन, अरे आ जाओ। चम्बल जी का खबर पहुंची कमेटी की, महाराज जी कितने दिन, नहीं, मैंने पूछा ही नहीं कितने दिन। अरे जो साधु आया है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन। अरे महाराज जी आए हैं 2-4 दिन, अशोक जी हैं, सतीश जी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अरे आप तो सोचो तो, मंदिर इनका नहीं है, मंदिर साधु का है। बोलते ना आप भैया, गुरु जी बोल लेते। अरे महाराज जी के लिए ऐसा कर रहे हैं, 1 दिन के लिए महाराज जी, 2 दिन के लिए महाराज जी आए। अरे महाराज जी आए 2 दिन, 3 दिन आगे निकल जाएंगे, 2 दिन। यहाँ से समाज में एक पॉजिटिव, यहाँ से नवीन सादरा वाले भी कहते थे, कबूल नगर वाले कहते थे, अगली साल महावीर जयंती करी थी कबूल नगर, इस साल नवीन सादरा करी। महाराज जी वहाँ के अध्यक्ष है, कमेटी है, कार्यकर्ता, छोटे बाजार, राजा बाजार, लक्ष्मी नगर, बलवीर नगर, सेक्टर 50, वैशाली, यहाँ की तारीफ क्यों करी मैंने? यहाँ पहले भी आया था, यहाँ पहले भी आया, यहाँ 1 दिन नहीं। महाराज जी अभी भी कह रहे, अशोक जी कह रहे, ये कह रहे सब, महाराज जी 15 दिन अभी और दो। मैंने कि देखो दाना पाना कब तक का, रेलवे स्टेशन पर गाड़ी कम निकल जाए, स्टेशन पर गाड़ी कम निकल जाए, और भी गाड़ी आएंगी, और भी गाड़ी आएंगी, सबका फायदा लो, सबका लो, स्टेट लो। याद रखना, प्रथम तीर्थंकर भगवान का आज के दिन आपने हार दिया है तो आपके घर पर कभी जीवन में नमक की कमी नहीं पड़ेगी। एक दूसरा है औषध दान। किसको दिया औषध दान आपने? बताइए। जिसके शरीर में रोग है, मुनिराज को औषधि चला दी तो आपके घर में कभी कभी, जिस श्रावक को भी कभी कोई औषधि दे दी मुनिराज के हाथ में, उच्च पात्र में, कभी आपको रोग नहीं होगा, कैसा भी रोग नहीं होगा। तीसरी, किसी मुनिराज को बच्चे की बुद्धि कमजोर है तो आपको पहले प्रवचन से पहले क्या देना चाहिए भैया जी? भैया जी क्या देना चाहिए? पहले शास्त्र देना चाहिए। शास्त्र कौन देगा? जिस बच्चे की बुद्धि कम है, जिस माता है हमको याद नहीं हो रहा है, हम आकर मुनिराज को, उच्च पात को क्या दे दें? क्या दे दें? जिनवाणी दे दें, शास्त्र दे दें। और शास्त्र देने के बाद आप देखना अपने बच्चे की जीवन। चौथा कौन सा है? अभयदान। अभयदान किसको देना? अशोक भैया अभयदान किसको दोगे? अभयदान किसको दोगे? बताओ, कौन बता रहा है? बताओ भैया थोड़ा सा। पंडित जी अभयदान किसको देंगे? अभयदान किसको देंगे? साधु को अभयदान देंगे। आपके घर पर कोई आदमी आया, भिखारी आ गया और आपने पैसे दे दिए, वो पैसे गलत चीज में लगेंगे। याद रखना, हमको भोजन देना है, हमको कुछ खिला देना है। याद रखना, आपने तो दे दिए 50 रुपए, ले जा बेटा, समय नहीं है, तू खा लेगा। वो खाएगा नहीं भैया, वो क्या करेगा भैया? भैया क्या करेगा? भैया क्या करेगा? गलत कार्य करेगा ना भैया, गलत कार्य करेगा ना, गलत कार्य करेगा माताएं। तो आपको क्या देना चाहिए? उसके हाथ में रोटी दे दो, कुछ पूड़ी दे दो, कचौड़ी दे दो, समोसे, कोई चीज दे दो, फल खिला दो। याद रखना, आपने खिलाए और आपके जीवन में क्या होगा? क्या होगा? उन्नति, उन्नति होगी। आपने पैसा दिया, काले कपड़े दे दिए, कभी जीवन में पैसा नहीं आएगा। फटे कपड़े दिए, कभी पैसा नहीं आएगा। नमक दिया गरीब को, अड़ोसी पड़ोसी, कभी पैसा नहीं आएगा। याद रखना, वास्तु शास्त्र बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, समय की मर्यादा है। आज प्रथम तीर्थंकर भगवान ने ऐसा नहीं किया। अभी एक भैया आया था, पंचम काल का श्रावक, पंचम काल का श्रावक, पंचम काल का श्रावक आया। गुरुजी बोलते, गुरुजी कौन से काल में कल्पवृक्ष थे?
पंचम काल में कल्पवृक्ष थे ना पंडित जी? पंडित जी, पंचम काल में कल्पवृक्ष थे? नहीं थे। पंचम काल का कल्पवृक्ष है ये। पंचम काल का कल्पवृक्ष क्या है ये? मोबाइल। पंचम काल का मोबाइल, उससे सब चीज मांग लेते थे, 10 प्रकार की चीज मांग लेते। पनांग, तुनांग, भोजनांग, बस्तनांग, आलांग, दीपनांग, ये सब चीज आ जाती थी। आप वृक्ष के सामने खड़े होते थे, तीसरे काल में सब मिल जाता था। अब क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा भैया? दुकान जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, हैं, जोहरी की दुकान में जाना पड़ेगा सोना खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने जाना पड़ेगा, हैं, मीजुक वाले उसको मीजुक, माला लानी पड़ेगी, हलवाई मिठाई लानी पड़ेगी, सब कुछ लाना पड़ता था। अब पंचम काल में कल्पवृक्ष है। आंटी ने फोन कर दिया, अंकल है नहीं है, बाहर गए हैं, हेलो डिलीवरी घर पे ही आ गई, डिलीवरी घर पे ही आ गई, अग्गज जी डिलीवरी घर पर ही आ गई। समझ में? डिलीवरी घर, फोन करने की जरूरत है, डिलीवरी घर पे आ गई। तो हमको उस चीज को सोचना है। याद रखना, आज का इतना बड़ा दिन है अक्षय तृतीया का। ये सौभाग्य है तुम्हारे नगर में उच्च पात्र आए हैं, जितनी माताएं बैठी हैं। पंडित जी अभी 15 मिनट विधान खत्म करके आप लोगों को कपड़े चेंज करके क्या करना है, गली के बाहर खड़े हो जाना और जोर जोर से चिल्ला कर देखना, क्या पता कौन स्वामी बनेगा, कौन किसके घर पर, किसके मुनिराज घर पर क्या आहार होगा। पता है आपको? सबको तो पता है ना? पता है ना? आहार देने का फल कितना लगता है। एक गिलास दिया, एक अम्मा है, एक गिलास दे दिया, ठीक है, पीछे हट गए, अरे बाद में नंबर भी आ जाएगा। आपका नंबर आ गया तो आपको और सौभाग्य है। अरे आपको क्या पता, उसमें गिलास में बाल है, आपने ले लिया, किसी ने छीन लिया, तो आप उस सामने वाले को गुस्सा हो रहे हो। उस समझदार है, उसने देख लिया तो उसने समझाया, भैया इस गिलास को अभी देता हूं, देख के दो, शोधन करके दो। आपको पता है 3-3 बार अंतराय हो गए, आपको शोधन करके हर चीज देनी चाहिए। जिस शावक को आपको क्या बांधना चाहिए, पहले बाल को बांध कर आहार दें। रोजाना दे रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी दे रहे हैं, अशोक जी भी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग भैया दे रहे हैं, पीछे बैठे हैं, काफी लोग देते हैं आहार। याद रखना, आहार दान का पुण्य कितना लगेगा? अनंत गुणा पुण्य लगेगा, छूटा पुण्य नहीं लगता। आदि कुमार हस्तिनापुर आ गए, जब जम्बूद्वीप में आए थे। कहाँ आए थे बताओ, जगह का नाम बताओ, किस जगह आए थे? हस्तिनापुर में कहाँ आए थे? सोचो। शाम को लकी ड्रॉ है और क्या है? जैन तंबोला। उसके अंदर बताऊंगा, सोच के आना हस्तिनापुर में आहार कहाँ हुआ था, ये सोच के बताना हो। मैं अभी बता दूंगा तो आनंद नहीं आएगा। याद रखना, आहार कहाँ हुआ था? प्रथम तीर्थंकर का ऋषभनाथ आदिना है। अरे राजा से कहाँ हुआ था, किस जगह? हस्तिनापुर में। तो वो किस जगह हुआ? बड़ा मंदिर में हुआ, हस्तिनापुर में हुआ, किधर हुआ, किसके घर पे हुआ? आपके घर पे हुआ था। सोचो। और इस पर्दा को चीज सोचता नहीं कोई, पंडित जी कोई नहीं सोचता है कहाँ हुआ, बस हाँ नहीं। हम क्यों बता दें, शाम को आओगी नहीं तुम? क्या हैं बातें कर रही, शाम को आना है सबको। जैन तंबोला म्यूजिक से होगा, बड़ा म्यूजिक से तंबोला होगा। और याद रखना, बीच बीच में भजन होंगे, बीच बीच तंबोला की पर्ची निकलेगी, आपको आनंद आएगा। सबको आना पेंसिल लेकर, पेंसिल नहीं दूंगा मैं, डॉट लेके आना सबको अपनी अपनी। याद रखना, समझ में आ रही है? प्रथम तीर्थंकर प्रभु का आहार हुआ। आहार की बड़गान करूं तो महीनों कम पड़ जाएंगे। अब आपको थोड़ी सी बात बता के विराम करता हूं। आदि कुमार को जब पंचकल्याणक करे थे ना, आदिनाथ भगवान को जब पंचकल्याण होते हैं तीर्थंकर प्रभु के मूर्ति पर, आ ई ओ उ ली ली ला ला का खा गा खा चा छा दा धा वा वा सा छा क्षेत्र ज्ञा से ज्ञानी बना दिया। आपको याद है जब सूर्यवंद देते हैं आचार्य परमेश जी, कान में देते हैं, सबको निकाल देते हैं। जब प्रतिमा सबसे पहले कौन पूछता है? मुनिराज या आचार्य परमेश जी नमस्कार करते हैं प्रतिमा को भी। कल बताया था मैंने नई बात। लोग कह रहे महाराज जी अभिषेक नहीं कर सकते, महाराज जी पूजा नहीं कर सकते। महाराज जी केवल पंचकल्याणक के समय पंडित जी होते हैं प्रतिष्ठाचार्य, क्या कहते हैं महाराज जी, इसको क्या करो,
क्या करो? अब जब ही हो सकता, अन्यथा कभी नहीं कर सकते। अधूरी बात मत सुनना, पूरी बात सुन के जाना कि महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी कर सकते हैं। महाराज जी कब कर सकते हैं? बोलो भैया, सतीश भैया। पंच कल्याणक के समय ही कर सकते हैं, अंतर नहीं। और ऐरावत हाथी कैसा होता है? हैं? सफेद होता है, सफेद होता है, दूध के समान होता है, 32 दांत होते हैं, 32 सूंड होती हैं, एक कमल होता है नीचे, कमल के ऊपर नीचे जल भरा रहता है, समुद्र रहता है, उसके ऊपर 108 कमल एकदम ऊपर मंगलाचरण करती है दिग्गमंडना। एक नहीं 56 करोड़। याद रखना कितना योजन का होता है? 1 योजन का हाथी होता है। देखने को आपको दिख गया ना कितना बड़ा होता है योजन। याद रखना जब आपके भाव कितने निर्बल होते हैं, जब सौदर इंद्र सची इंद्राणी हाथी पर 3 परकम्मल लगाती हैं और क्या करती हैं वो? सौदर इंद्र क्या करता है? दाहिने पैरे पर क्या बताता है? अंगूठी पर चिन्ह बताता है। ये सब चीजों को ज्ञात होना चाहिए माताओं को। पूजा करते समय मुंह ढकना चाहिए। छोटी छोटी बातें पैर पे कोई नहीं बताएगा, पंडित जी ने बता दी होगी आपको। पूजा करते समय हमारे मुंह नहीं ढकना चाहिए, मुंह ढक के ही पूजा करनी चाहिए। न मुंह नहीं ढकोगे इस समझ ले हमारे पति हैं जिंदा, पति नहीं है तो मुंह खोल के करो पूजा। आज्ञा है नहीं, प्रभु की आज्ञा है, गुरु बताते हैं। उल्लंघन मत करो। अच्छी अच्छी चीजों को सीखने को मिलेगा आपको जीवन में। आ गए, परिक्रमा लगा ली और भगवान का क्या कर दिया? कितना बड़ा कलश, कितना बड़ा कलश पंडित जी मुझे बताओगे? जोर से बोलो। 2 इंच का यहाँ वाला सबके मंदिर यहाँ वाला एक कलश। यहाँ से जयपुर, यहाँ से जयपुर इतना बड़ा एक कलश। 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का क्या होता है? अभिषेक होता है। आप बाथरूम में जाएंगे, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी और भगवान के ऊपर छोटा सा कलश। अरे महाराज जी पानी कौन खींचेगा भगवान का? अरे वो खींच रहा है, उसको अनंत गुणा पुण्य लग रहा है। भगवान का जल खींच रहा है, उस तो सोच रहा है मैं अपने लिए जल कम कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए जल खींच रहा हूँ। एक खींचते हैं सुबह, अंकल आते हैं सुबह, मुझे लग रहा है सुबह। आप लोग खींचते हो नहीं खींचते हो? कौन खींचता है? ये सोच लेना भगवान का जल खींच रहा हूं, 3 लोक के नाथ का जल खींच के मैं अभिषेक करा रहा हूं। अरे आपको कितना पुण्य लग रहा है? नहीं, सबको तो करा रहा हूं। भावना तो अच्छी है, भाव है ना, भाव का तो खेल ही है। या विधान कर रहे हैं भक्तांबर, विधान कर रहे हैं, भाव का तो खेल ही है। भाव हमारे अच्छे हैं तो भक्तांबर महामंडल विधान भी अच्छा है। आ रही समझ में सबको? भक्तांबर विधान करने से एक कर दिया, पंडित जी ने बोला एक कर दिया, महाराज जी ने बोल कर दिया। अंदर को भक्तांबर का विधान करने से एक एक अर्थ बताऊंगा, पूरा शाम हो जाएगी अर्थ बताने के लिए। समय कम है, समय की मर्यादा है, आप सबको देखना है। बोल महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक आदिनाथ भगवान की।